सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की, और उसके 2 पार्ट्स मैंने जो है वो अपलोड कर दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है वो दोनों पार्ट्स आपने सुन लिए होंगे। और अगर आपने नहीं सुने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले जाकर उन दोनों पार्ट्स को सुन लें, क्योंकि अगर आप उन पार्ट्स को नहीं सुनेंगे तो आपको कहानी जो है वो समझ नहीं आएगी। तो ये वीडियो होने वाली है उस कहानी का पार्ट 3। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट 3 भी पसंद आएगा। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर सीरीज का पार्ट 3 अब शुरू हो रहा है। माइक को यकीन हो गया था कि अब जीत उसी की होगी। वो अपनी लवर मारिया का बदला ले लेगा। तभी वो जो वैम्पायर्स का राजा था उसने कहा, अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ उस भेड़िया मानव से कहो कि 1 महीने बाद हम उसे अमेज़न के जंगलों में मिलेंगे और वहीं पर उसके बीच और हमारे बीच लड़ाई होगी। जाओ अभी। और उसके बाद माइक ने कहा, वो महाराज, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मैंने बस उसका चेहरा देखा हुआ है, लेकिन वो कहाँ रहता है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तब उसने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सभी मेरी बातें सुनो। जगह जगह कोने कोने फैल जाओ और इससे पूछो कि वो दिखता कैसा है, और जहां पर भी वो मिले उसे ये मैसेज दे देना कि 1 महीने बाद हम अमेज़न में मिलेंगे। और जैसे ही ये बात वहां पर मौजूद सभी वैम्पायर्स ने सुनी तो सब अपने चमगादड़ वाले रूप में आ गए और अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ टाइलर अपने घर में बैठा हुआ था। उसे इतना तो पता था कि वो माइक खाली नहीं बैठेगा, वो वापस कुछ ना कुछ करेगा ही। और वो यही सब बातें सोच रहा था। तभी उसकी खिड़की पर कुछ खड़खड़ सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। और उसके बाद वो जो टाइलर था वो उठकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि एक चमगादड़ खिड़की के बाहर है और वो खिड़की से बार बार टक्कर मार रहा है। और फिर टाइलर को लगा कि वो चमगादड़ और कोई नहीं बल्कि माइक ही है। इसलिए वो गुस्से में अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया और उसने खिड़की को एक ही मुक्के में तोड़ दिया और उस चमगादड़ को पकड़ लिया। और उस चमगादड़ को पकड़ते ही उस चमगादड़ ने टाइलर के हाथ पर काट लिया, जिसकी वजह से टाइलर को थोड़ा दर्द हुआ और दर्द के कारण उसने उस चमगादड़ को छोड़ दिया। जैसे ही उसने उस चमगादड़ को छोड़ा तो उस चमगादड़ ने कहा, अब तुम्हारा आखिरी वक्त शुरू हो गया है। हमारे महाराज ने कहा है कि तुम जितने भी भेड़िया मानव हो वो सब हमसे 1 महीने बाद अमेज़न के जंगल में मिलो। हम तुम्हें वहीं खत्म कर देंगे 1 महीने बाद, याद रखना। और ये कहकर वो चमगादड़ वहां से उड़ गया और टाइलर ये सब कुछ देखता रह गया। टाइलर को समझ आ गया था कि जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे उसके साथ में और भी भेड़िया मानव है, वैसे माइक के साथ भी वैम्पायर्स हैं। और ये जो जंग है वो एक बहुत बड़ी होने वाली है। उसने सभी वेयरवुल्फ्स को इकट्ठा किया और सभी एक एक करके वहां पर आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुमने हमें बुलाया क्यों? जिसके जवाब में टाइलर ने कहा, एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले एक चमगादड़ जो था वो मेरी खिड़की पर आया था और बार बार मेरी खिड़की को टक्कर मार रहा था। मुझे लगा कि वो और कोई नहीं बल्कि माइक है, इसलिए मैंने खिड़की को तोड़ दिया और उस चमगादड़ को पकड़ लिया। जैसे ये बात वहां पर मौजूद वेयरवुल्फ्स ने सुनी तब उन्होंने कहा, तो क्या तुमने उस माइक को मार दिया? हाँ। और फिर टाइलर ने कहा, नहीं, वो माइक नहीं था, वो एक वैम्पायर था, लेकिन माइक नहीं था। उसने कहा कि उनका जो महाराजा है वो हमसे 1 महीने बाद अमेज़न के जंगल में मिलेगा और उसके बीच और हमारे बीच जंग होगी। और जैसे ही ये बात उन वेयरवुल्फ्स ने सुनी तो सबका जो खून था वो खौल सा गया और उन्होंने कहा, क्या उनकी इतनी औकात? उन 2 कौड़ी के वैम्पायर्स की इतनी औकात हो गई कि वो हमें चैलेंज कर रहे हैं? तो क्या हुआ,
मैं तो कहता हूँ 1 महीने बाद क्यों, कल ही लड़ लेते हैं ना। उन सभी वैम्पायर्स को एक एक करके बीच में से फाड़ देंगे। और जैसे ये बात टाइलर ने सुनी तब टाइलर ने कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 1 महीना है, जितना हो सके उतने वेयरवुल्व्स को अपने साथ जोड़ो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी ही नहीं रह गई, ये लड़ाई अब पूरे वेयरवुल्व समाज की हो गई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हमारी नाक कट जाएगी। और जैसे ये बात सभी वेयरवुल्व्स ने सुनी तब उन्होंने एक आवाज निकालते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, हम उन वैम्पायर्स को फाड़ के रख देंगे। उसके बाद वो सभी वेयरवुल्व्स एक एक करके वहां से चले गए और टाइलर भी अपने घर आ गया। नॉर्मली दिन बीतने लगे। हर दिन टाइलर सिर्फ उसी जंग के बारे में सोचता था कि उस जंग में क्या होने वाला है। उसे इतना तो यकीन था कि वो उन सभी वैम्पायर्स को हरा देंगे, लेकिन फिर भी अपने दुश्मनों को हल्के में लेना एक बेवकूफ़ी के बराबर है, वो भी तब जब आपके दुश्मन वैम्पायर्स हो। टाइलर ये सारी बातें सोच रहा था, तभी अचानक से उसे अपने घर में से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी, जो कि किचन से आ रही थी। टाइलर को लगा कि शायद कोई चोर वगैरह घुस गया है और वो तुरंत अपने किचन में पहुंचा। तो उसने किचन में देखा कि एक चमगादड़ वो किचन में घूम रहा था। और तभी वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ गया और उसने फ्रिज को खोला और फ्रिज में से उसने एक पानी की बोतल निकाली और पानी की बोतल को पीने लगा। उसके बाद वो जो वैम्पायर था वो और कोई नहीं, वो माइक था। माइक को देखकर टाइलर जो था वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया और उसने कहा, तो तुम्हें मेरे घर के बारे में पता चल ही गया। और फिर माइक ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद वैसे ही तुम्हारी मौत लिखी है। मैं और मेरी पूरी फौज तुम्हें खत्म कर देगी, समझे तुम। और फिर वो जो टाइलर था उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे ख्याली पुलाव है, हकीकत से रूबरू हो जाओ। 1 महीने बाद तुम्हारी जितनी भी प्रजाति है वैम्पायर्स की, वो सभी भेड़िया मानव के जबड़े में फंसी होगी और उनका खून पूरे अमेज़न में फैला होगा। टाइलर ने तभी माइक के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले ही वो माइक जो था वो अपने चमगादड़ वाले रूप में आ गया और उसने कहा, चिंता मत करो, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मारिया की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। और उसके बाद वो चमगादड़ यानी कि वो माइक वहां से उड़कर चला जाता है और टाइलर उसे जाते हुए देखता रहता है। ऐसे ही और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और वो रात आ गई जब जंग होने वाली थी। टाइलर अपने आप को शीशे में देख रहा था और जितने भी भेड़िए मरे थे उन सभी का बदला लेना वो चाहता था। उसने सोचा हुआ था या तो वो वहां पर मरेगा या वो उन भेड़ियों की मौत का बदला लेगा। अपने दिमाग को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के बाद टाइलर अपने घर से निकल गया। उसके बाद वो अमेज़न के जंगल में पहुंच गया और वो वहीं पर घूम रहा था। वो देख रहा था कि आखिर वो वैम्पायर्स कहाँ पर है। तभी उसे वहां पर माइक की आवाज आई। माइक ने कहा, ओह तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मेरा बदला पूरा होगा। मारिया, अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जितनी बुरी मौत इसने तुम्हें मारा था, उससे बुरी मौत मैं इसे और पूरे भेड़िया मानव की प्रजाति को मारूंगा। और उसके बाद वो जो टाइलर था वो हंसने लगा और उसके हंसने के साथ ही वहाँ पर ढेर सारे वेयरवुल्व्स की जो आवाज़ थी वो गूंजने लगी। और माइक जो था वो भी समझ गया कि धीरे धीरे सारे वेयरवुल्व्स वहाँ पर आ रहे हैं। और फिर माइक ने भी एक आवाज़ निकाली, और ये आवाज़ निकालते ही वहाँ पर ऐसी
ढेर सारी आवाज़ें आने लगी। इसका मतलब वहाँ पर भी वैम्पायर्स मौजूद थे। वहाँ पर देखते ही देखते वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स का पूरा जमावड़ा लग गया। कई हज़ार वेयरवुल्व्स और कई हज़ार वैम्पायर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और हर कोई एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। भेड़िया मानव के जबड़ों से लार टपक रही थी और वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर के जितने भी सदस्य थे प्रजाति के, उन सभी के नोकीले दांतों से भी लार टपक रही थी। वो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और वहाँ पर तभी आवाज़ आई, अब जंग शुरू होने वाली है, आओ मुकाबला करो। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की आवाज़ से पूरा जो अमेज़न का जंगल था वो थर्रा गया था और धीरे धीरे करके आसमान में बादल भी आ रहे थे। और जैसे ही बादलों का जमावड़ा लग गया और बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर गिरी, वैसे ही वो सभी एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े। वेयरवुल्व्स वैम्पायर्स को कभी काट रहे थे, कभी वो वैम्पायर्स वेयरवुल्व्स पर भारी पड़ रहे थे। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। उन दोनों की ताकत की कोई सीमा नहीं थी। उनकी जो लड़ाई थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि कोई भी आम व्यक्ति देखकर बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वो जो ज़मीन थी अमेज़न की, वो वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के खून से सन गई। लेकिन जो जंग थी वो रुकने वाली नहीं थी। ये जो दुश्मनी थी वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की, वो कई हज़ार साल से चली आ रही थी। और उनकी जो दुश्मनी थी वो आज उन दोनों में से एक के साथ खत्म होने वाली थी। वेयरवुल्व्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर्स भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे वेयरवुल्व्स को हराने की। लेकिन उस पूरी जंग में जो सबसे भयानक लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे माइक और टाइलर। वो दोनों इतना भयानक लड़ रहे थे कि सारे जो भी वैम्पायर्स थे और जितने भी वेयरवुल्व्स थे वो उन दोनों की लड़ाई को देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये होती है असली लड़ाई। लड़ते लड़ते तभी अचानक से टाइलर और माइक के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। कभी टाइलर माइक को अपने जबड़ों में फंसाकर फाड़ रहा था, कभी माइक अपने नोकीले दांतों से भेड़िया मानव टाइलर को लहूलुहान कर रहा था। और उनके बीच की जो लड़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। तभी उस लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। वो जो वैम्पायर्स थे वो कमज़ोर पड़ने लगे और वो वेयरवुल्व्स और भी ज़्यादा आक्रामक और खूंखार होते गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वेयरवुल्व्स की ताकत और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे और एक एक वार में वैम्पायर्स को मौत के घाट उतार रहे थे। जितने भी वैम्पायर्स बचे हुए थे सब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उन्हें लगा कि अब उनकी हार पक्की है। तभी एक माइक ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये सभी हमें इतनी आसानी से कैसे मार रहे हैं? हमें मदद चाहिए, हमें मदद चाहिए। और तभी उन सभी ने आवाज़ लगाई, महाराज हमारी मदद करो। और जैसे ही उन सभी वैम्पायर्स ने ये कहा, वैसे ही वो जो वैम्पायर्स का राजा था वो वहाँ पर आया और वो सभी वैम्पायर्स से कई गुना ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। उसने आसानी से एक एक भेड़िया मानव को कुचलना शुरू कर दिया और जितने भी भेड़िए मानव थे वो सभी उस राजा के ऊपर टूट पड़े। लेकिन वो सभी मिलकर भी उस वैम्पायर राजा को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये सब देखकर वो जो टाइलर था वो बौखला गया और उसने एक ही छलांग में उस वैम्पायर के ऊपर हमला कर दिया और उसे सीधा ज़मीन पर लाकर पटक दिया। टाइलर ने एक के बाद एक वार उस राजा पर किए, लेकिन उस राजा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उस राजा ने टाइलर के वार को रोका और उसे अपने से दूर फेंका। उसके बाद वो हंसता हुआ टाइलर के पास आया और उसने अपना पैर टाइलर के सर पर रखा और हंसने लगा। ये सब देखकर वो सभी वैम्पायर जो थे वो सभी जोश में आ गए और वो सभी वेयरवुल्व्स के ऊपर भारी पड़ने लगे।
जैसे पहले वैम्पायर्स कमज़ोर पड़ रहे थे और वेयरवुल्व्स पावरफुल होते जा रहे थे, अब उल्टा हो गया था। वैम्पायर्स पावरफुल होते जा रहे थे और वेयरवुल्व्स कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। वेयरवुल्व्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और वो वैम्पायर्स का राजा टाइलर के सर पर अपना पैर रखकर खड़ा था और बार बार हंस रहा था। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और तभी वहाँ पर किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, और वो जो आवाज़ थी वो किसी नॉर्मल जीव की नहीं थी। उसके बाद जहाँ से भी वो कदमों की आवाज़ें आ रही थी, सभी ने उस डायरेक्शन में देखा तो अंधेरे में उन्हें कोई आता हुआ नज़र आया। उसकी 2 लाल चमकती हुई आंखें थी और वो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और उसके एक एक कदम से वो जो धरती थी वो हिल रही थी। वैम्पायर्स का जो राजा था वो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर कौन आया है। और तभी वो जो कोई भी था वो रोशनी में आया, और सब ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है। एक ऐसा वेयरवुल्फ जो कि नॉर्मल वेयरवुल्फ से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, और उसके जबड़ों से लार टपक रही है। उसकी दोनों आंखें एकदम खून जैसी लाल हैं, और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। और सबको पता चल गया कि ये और कोई नहीं, इस धरती का सबसे पावरफुल वेयरवुल्फ है, यानी कि बाकी वेयरवुल्फ्स का किंग। जैसे ही वैम्पायर के राजा ने ये देखा तो वो समझ गया कि अब लड़ाई और भी ज़्यादा भयानक होगी, और उस वैम्पायर के राजा ने कहा, तुम, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। तुम भी तो अपने प्रजाति के लोगों को मरते हुए देख नहीं सकते। और तभी उस वेयरवुल्फ किंग ने कहा, तुम इन वैम्पायर्स का साथ देने के लिए आ सकते हो, तो मैं अपने वेयरवुल्फ्स का साथ देने के लिए क्यों नहीं आ सकता। और उसके बाद वो जो वेयरवुल्फ था वो भागता हुआ आया, और उसने वो जो वैम्पायर्स का राजा था उसे अपने जबड़े में फंसा लिया और उसे लेकर कहीं दूर चला गया। और बाकी के जो वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स थे वो सभी आपस में भिड़ गए। जितना इम्पैक्ट सभी वैम्पायर्स और सभी वेयरवुल्व्स की लड़ाई से नहीं पड़ रहा था, उससे कई ज़्यादा इम्पैक्ट वेयरवुल्फ किंग और वैम्पायर किंग की लड़ाई से पड़ रहा था। उनकी जो लड़ाई थी वो और भी ज़्यादा भयानक थी। उनके एक एक वार से वो जो ज़मीन थी वो हिल रही थी। उन सभी को पता था आज या तो दुनिया में वो वेयरवुल्फ्स रहेंगे या वैम्पायर्स, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। कोई भी किसी भी तरह की दया नहीं दिखा रहा था। और उसी बीच टाइलर जो था वो तलाश कर रहा था माइक की, क्योंकि उसे अपना बदला जो लेना था। टाइलर के सर से खून बह रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ था। तभी वो जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया। उसने देखा कि माइक जो था वो वहीं एक पेड़ के नीचे एक वेयरवुल्फ से लड़ रहा था, और तभी टाइलर उस माइक के ऊपर झपट पड़ा। माइक और टाइलर भी एक बार फिर से लड़ाई करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जो वेयरवुल्फ किंग था और वो जो वैम्पायर किंग था वो भी आपस में लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते तभी अचानक से वो जो वेयरवुल्फ किंग था उसने कहा, तुम्हें क्या लगता था तुम सब मिलके मेरी वेयरवुल्फ प्रजाति को खत्म करने की कोशिश करोगे और मैं आऊँगा नहीं? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? और ये कहकर वो जो वेयरवुल्फ किंग था उसने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा और उस वैम्पायर की तरफ फेंका, जिसकी वजह से उस बड़े से पेड़ के नीचे वो वैम्पायर दब गया। तभी वो अपने चमगादड़ वाले रूप में आया और उस पेड़ से बाहर निकला और उसने कहा, मरोगे तो तुम सब, चाहे आज तुम कुछ भी कर लो, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे।
10,000 सालों से तुम और मैं आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई जीता नहीं है। लेकिन आज 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 की इस रात फैसला हो जाएगा, या तो तुम रहोगे इस धरती पर या हम वैम्पायर्स। और फिर उस वेयरवुल्फ किंग ने कहा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर उसने तभी उस वेयरवुल्फ ने एक एक करके वहां पे मौजूद जितने भी बड़े पेड़ थे उन सबको उखाड़ना शुरू कर दिया, और वो सभी पेड़ों को उस वैम्पायर की तरफ फेंक रहा था। वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और मौका पाते ही वेयरवुल्फ किंग ने उस वैम्पायर की गर्दन पर अपने जबड़े से वार किया और उसकी गर्दन को काट के अलग कर दिया। और ऐसा होते ही वो जो वैम्पायर था उसका आधा शरीर जमीन पर धड़ाम से गिरा, और वो जो वेयरवुल्फ किंग था वो पूरे खून से सन गया। ये सब देखकर वहां पे जितने भी वैम्पायर्स थे सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि जिसके दम पर वो लड़ रहे थे वो वैम्पायर किंग ही मर गया था। उस वेयरवुल्फ किंग ने वैम्पायर के सर को हवा में उठाया और अपनी वेयरवुल्फ प्रजाति के लोगों को दिखाया कि आखिर असली राजा कितना ज्यादा ताकतवर होता है। और ये सब देखकर वो जो वेयरवुल्फ थे वो और भी ज्यादा जोश में आ गए और उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने एक एक करके वैम्पायर्स को फिर से मारा, और सभी वैम्पायर जो बचे खुचे थे वो अपने चमगादड़ वाले रूप में आकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। माइक भी ये सब देख रहा था और वो भी अपने चमगादड़ वाले रूप में आ गया, लेकिन चमगादड़ वाले रूप में आने के बाद जब वो वहां से भाग रहा था तब टाइलर ने उसे अपने जबड़े में पकड़ लिया और अपने जबड़े में उसे दबाकर उसके पूरे शरीर का जो खून था वो जमीन पर बहा दिया और उसे एक च्युइंगम की तरह थूक दिया। और जैसे ही उसने उसे च्युइंगम की तरह थूका तो वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आया और वो मर चुका था। इसी के साथ ये जो भयानक जंग थी वो खत्म हुई। वेयरवुल्व्स ने वैम्पायर की छाती में अपनी जीत का जो झंडा था वो लहरा दिया था, और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर ने भी आंखों में आंसू लिए उन सभी भेड़ियों को जिनकी मौत हुई थी, उन सभी को श्रद्धांजलि दी, और सभी जितने भी वेयरवुल्व्स थे सभी एक आवाज निकालने लगे। तो ये कहानी थी, कैसी लगी आप सभी को? तो काफ़ी लंबी चली सीरीज़, मैंने काफ़ी देर कर दिया इसके पार्ट्स लाने में, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पर चाहिए वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।